हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, ड्राइवर, मैकेनिक्स, कुक, नाई और बहुत सारे पोस्टों पे निकला था, तो इस पे जो हम पेपर एनालिसिस स्टार्ट किए हुए हैं। तो जो पेपर एनालिसिस में 5 जुलाई 2023 को शिफ्ट 3 में, देखिए शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट का अगले शिफ्ट में पेपर होगा, आप लोग यहाँ से एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी का भी आ रहे हैं, करेंट अफेयर भी आ रहे हैं, उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, उसके बाद समझ आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का जो मतलब शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था। तो देखिए प्रथम अफगान युद्ध जो है 1839 से 1842 ईस्वी के बीच में अंग्रेज और अफगानिस्तान के जो सैनिक थे उनके बीच में लड़ा गया था, याद रखिएगा। तो प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग द्वितीय अफगान युद्ध भी देख के जाइएगा, तृतीय अफगान युद्ध भी देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछ दिए हैं तो आगे के शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसे प्रथम अफगान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1839 से 1842 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया था। इसकी प्रमुख वजह क्या था बताइए? इसकी प्रमुख वजह अंग्रेजों के रूसी साम्राज्य विस्तार की नीति से डर था। मतलब कि जो अंग्रेजों को ये डर था, जो रूस है जो मतलब अफगानिस्तान पर मतलब कब्जा करते हुए फिर भारत पर भी कब्जा कर ले, इसलिए जो अंग्रेज था वो अफगानिस्तान को अपना में मिलाना चाहता था, याद रखिएगा। उसका देखिए आरंभिक जीत के बाद अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। देखिए मतलब जीत तो लिया अफगानिस्तान को, लेकिन क्या होता है अंग्रेजों को बहुत सारा मतलब क्षति होता है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में वहाँ पे सैनिक को रखना, भोजन इकट्ठा करना, उसके बाद जो लड़ने के लिए जो सामग्री चाहिए उसको वहाँ पहुँचाना, बहुत सारा जो मतलब क्षति है वो अंग्रेजों को झेलना पड़ा था, याद रखिएगा। तो क्या होता है देखिए, आरंभिक जीत के बाद अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। बाद में सामग्री और सैनिकों के प्रवेश के बाद वे जीत तो गए पर ज़्यादा दिन वो टिक नहीं सके, तो इसलिए उसके बाद फिर द्वितीय अफगान युद्ध होता है, तृतीय अफगान युद्ध होता है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2022 में नए सीडीएस जो है कौन बने हैं। तो आपको पता रहना चाहिए, भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, उनका क्या नाम है? अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है आपका दूसरा सीडीएस बने थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आई था, समझ गए। तो कौन बने हैं? तो जो अनिल चौहान बने हैं। प्रथम सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी, याद रखिएगा। प्रथम जो सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी जो थे वो प्रथम सीडीएस थे, और सेकेंड कौन है? तो अनिल चौहान है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो आपको पता रहना चाहिए, जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी है, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी, ये याद रखिएगा। देखिए तुजुक ए जहांगीरी मुगल सम्राट जहांगीर की 1609 ईस्वी में लिखी गई एक फारसी भाषा में लिखी गई एक आत्मकथा है, याद रखिएगा। पुस्तक में उनके शासनकाल का इतिहास के बारे में बताया गया है, कला के बारे में बताया गया है, राजनीति पर उनके विचार और उनके परिवार के बारे में भी जो तुजुक ए बाबरी है उसमें बताया गया है। और थोड़ा सा और आपको बता दें, जहांगीर, देखिए जहांगीर जो है, जहांगीर का जो शासनकाल रहता है 1605 ईस्वी से 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। कब? 1605 से 1627 तक रहता है, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में होती है। तो उसके बाद जहांगीर जो है उसका पुत्र, जिसको सलीम भी बोला जाता है, वो शासक बनता है, मतलब जो मुगल वंश का शासक बनता है, और 1627 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। क्वेश्चन पूछ देगा, मुगल जो वंश है, मुगल वंश में जो चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग जो है किसके शासनकाल में था? तो जहांगीर के शासनकाल में था। और स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो किसके काल में था? तो आपको पता रहना चाहिए, जो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग था शाहजहां के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था? शाहजहां के शासनकाल में था, समझ गए। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब जो है वो शासक बनता है, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद क्या होता है 1707 ईस्वी के बाद उत्तर मुगल काल चालू होता है और 1858 ईस्वी तक चलता है, क्योंकि 1858 ईस्वी में क्या होता है बहादुर शाह द्वितीय को, जो जफर बोलिए या द्वितीय को, अंग्रेज जो है 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद उसको कैद करके रंगून भेज देता है, जहाँ पे रंगून मीन्स बर्मा में भेज देता है, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है 1 नवंबर, याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो भारत में मुगल वंश की जो शासन था उसको समाप्त कर दिया जाता है और भारत का जो शासन है सीधे क्राउन के हाथों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, डीजल इंजन वाली गाड़ी का नंबर प्लेट किस रंग का होता है? तो आपको पता रहना चाहिए डीजल इंजन वाली जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, मतलब उजले रंग का होता है, ये याद रखिएगा। व्हाइट नंबर प्लेट जारी की जाती है जिन पर काले रंग के नंबर लिखे जाते हैं। देखिए व्हाइट जो है आपका क्या रहता है, व्हाइट जो रहता है आपका प्लेट रहता है, ठीक है, व्हाइट प्लेट रहता है, लेकिन इस पे जो जैसे में कोई अंक है वो काले अक्षर में लिखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है? तो आपको पता रहना चाहिए गिद्दा जो है पंजाब का एक नृत्य रूप है। कहाँ का नृत्य रूप है? तो पंजाब राज्य का है। गिद्दा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है जो पंजाब में सब मतलब खुशी के अवसर पर जो नृत्य है वो किया जाता है और इसमें जो भाग लेती है जो केवल महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ देगा गिद्दा में मतलब कौन शामिल होती है, मतलब कौन शामिल होते हैं, कौन सा नर्तक या नर्तकी शामिल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गिद्दा जो है खासकर केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला क्या है, वो एक मतलब नृत्य है। कहाँ का? पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जनगणना से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है? तो आपको पता रहना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं सबसे ज़्यादा पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। और एसटी अनुसूचित जनजाति जो है सबसे ज़्यादा एमपी में है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जो पूरे भारत की जो आबादी है उसका कितना प्रतिशत है? तो 16.6% है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का जो उल्लेख है आर्टिकल 341 के तहत किया गया है। भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है 16.6% है। कितना? 16.6% है। अनुसूचित जाति की जो दशकीय वृद्धि दर थी 20.8% है। इसका मतलब क्या हुआ सर? दशकीय वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 2001 से 2011 की जो जनगणना है उसमें जो दशकीय वृद्धि हुई है 20.8% हुई है। कितना? 20.8% जो है 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि हुई अनुसूचित जाति में, भारत की अनुसूचित जाति की संख्या में कितना हुई है? दशकीय वृद्धि 20.8% हुआ है। और जो आबादी है पूरे भारत की आबादी का जो अनुसूचित जाति का जो आबादी है 16.6% है। तो ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? तो आपको पता रहना चाहिए म्यांमार की राजधानी जो है नैपीदा है। क्या है? नैपीदा है। जो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर जो है आपका मतलब यंगून है, याद रखिएगा। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीदा है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्याट है। क्या है? क्याट। तो ये भी याद रखिएगा, राजधानी नैपीदा। और नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ देगा म्यांमार की जो आपका मुद्रा है क्याट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की संख्या 7 से 6 किस संविधान संशोधन के दौरान हुई थी? तो आपको पता रहना चाहिए जो मौलिक अधिकार की जो मतलब जो संख्या थी 7 से 6 जो है 44वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 44वां जो संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखिएगा, सॉरी 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। देखिए मूल रूप में भारत के संविधान के भाग 3, देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 12 से 35 में वर्णन है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। मूल रूप में भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था।
इनमें संपत्ति के जो अधिकार था वो भी शामिल था। लेकिन क्या होता है, जो 44वां जो संविधान संशोधन 1978 आता है, उसमें जो संपत्ति का अधिकार होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको मौलिक अधिकार से हटा के उसको कानूनन अधिकार बना दिया जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो मौलिक अधिकार की संख्या 7 रहती है वो 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और आपको बता दें, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पक्का पूछ देगा क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य की संख्या जो जोड़ी गई थी, जो उस समय जोड़ी गई थी 10 थी। लेकिन क्या होता है, जो 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ के और मौलिक कर्तव्य की जो वर्तमान में संख्या है 11 कर दी गई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा बताए हैं आपको याद रखना है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, और शुरू में जब जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो उस समय मौलिक जो कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आपको पता रहना चाहिए, जो प्रीवियस जो सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है मीट और मछली में पाई जाती है, अंडे में, दूध में और दूध से बने प्रोडक्ट में भी पाया जाता है, बीज में, नट्स में और फलिया में भी पाया जाता है, सेम में पाया जाता है, मसूर में भी पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो ये आप लोग पता रहना चाहिए आपको, क्वेश्चन भी आई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोवा में फसल कटाई व बुआई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको पता रहना चाहिए, जो गोवा में फसल कटाई और बुआई के समय जो नृत्य किया जाता है द डेलो किया जाता है। क्या किया जाता है? द डेलो नृत्य जो है गोवा में फसल कटाई और बुआई के समय किया जाता है। और आपको बता दें, प्रत्येक शिफ्ट में लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप लोग लोक नृत्य का जो वीडियो भी डाल चुके हैं वो भी देख लीजिएगा, और आपके पास कोई भी बुक होगा तो आप लोक नृत्य जरूर देख के जाइएगा अगले शिफ्ट में। देखिए, द डेलो गोवा का लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये भी पूछ देगा नेक्स्ट शिफ्ट में। जो नृत्य नाटक और संगीत को जोड़ती है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के मांड में मतलब मांड मतलब समझ गए ना, पवित्र मैदान में डोलो का जो द डोलो का आयोजन किया जाता है, जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 20वीं सदी में कौन सी इमारत बनी थी? तो आपको पता रहना चाहिए, 20वीं सदी में संसद बने थे। जो देश में जो संसद है 20वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जो जनरल हिंदी का क्वेश्चन आया था, चतुरानन में कौन सा समूह है? तो चतुरानन में कौन सा समूह है? मतलब बहुव्रीहि समास है। कौन सा मतलब कौन सा समास है? तो वो बहुव्रीहि समास है। उसके बाद देखिए, उल्लास का संधि विच्छेद आया था। तो उत जोर लास, उत जोर लास इज इक्वल टू उतलास, उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद आया था। तो आपको बता दे, देखिए मुहावरा भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुहावरा देख के जाइएगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द भी पूछा था। तो देखिए इसमें जो पर्यायवाची शब्द पूछा था, पर्यायवाची शब्द में जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो वन होता है, ठीक है, अरण्य होता है, झाड़ी होता है, तो ये सब जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछा था। उसके बाद संधि भी पूछा जा रहा है जनरल हिंदी में, तो आप लोग देख के जाइएगा। समास भी पूछा जा रहा है, उसके बाद मुहावरा भी पूछा जा रहा है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, मतलब जो टॉपिक है, जनरल हिंदी से पढ़ के जाइएगा। और मैथमेटिक्स में तो आपको बता ही दिए हैं, और रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।